Hello everyone, my channel. Welcome to my channel. आज हम संस्कृति के बारे में कुछ छूटे हुए टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी थी। वो संस्कृति उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, हमें संस्कृति विरासत में मिलती है। संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति में अधिशाव्यवी अधिव्यक्तित्व गुण पाए जाते हैं। संस्कृति मनुष्यों द्वारा निर्मित होती है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। हमारे जो मेंटली प्रेशर होता है उसको कम करना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है संस्कृति। आप किसी संस्कृति तत्वों के साथ जुड़ जाओ। किसी संस्कृति में मुख्यतः डांस वांस में आप उनके सुर ताल में चले जाओ तो आपकी मेंटली स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। इस सामाजिकरण का गुण पाया जाता है संस्कृति में। इसमें कुछ नियम, आदर्श और विचारों का समावेश होता है। संस्कृति में सहभागिता होती है। व्यक्ति अपनी सहभागिता के आधार पर संस्कृति को ग्रहण करते हैं। इनमें अनुकूलन का गुण पाया जाता है। हर व्यक्ति को संस्कृति अपने अनुसार अनुकूलन कर लेती है। इसमें कुछ इथोस होते हैं, अपने विचार होते हैं। संस्कृति संयमी होती है, व्यक्ति को कंट्रोल करती है। संस्कृति एकीकृत व्यवहार करने का प्रयास करती है। आगे हम संस्कृति के तत्व या उपादान देखेंगे। जैसे कि परमाणु किसे बनता है? अणुओं से मिलकर परमाणु बनता है। इसी प्रकार संस्कृति किसे बनती है? छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर संस्कृति बनती है। हम अपने छोटे छोटे रिचुअल्स फॉलो करते हैं संस्कृति के अंदर, उनसे मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। अब जब सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक संकुलों का निर्माण होता है। सांस्कृतिक संकुलों को एक स्थिति और एक नाम मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान। यानी सांस्कृतिक प्रतिमानों को यानी सोशल कल्चर पैटर्न को एक एरिया मिल जाता है कि इस एरिया में कल्चर पैटर्न इस प्रकार के कल्चर पैटर्न है, उसको बोलते हैं कल्चर एरिया। इस प्रकार कल्चर ट्रॉइंट मिलते हैं। कल्चर ट्रॉइंट के बाद कॉम्प्लेक्स के बाद पैटर्न बनता है। पैटर्न से एरिया डिसाइड होता है। जिस प्रकार हम राजस्थानी संस्कृति की बात करें, राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत हमने देखा है उसका खाना है दाल बाटी चूरमा, उसका डांस है कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, और उसकी वेशभूषा है राजपूती पोशाक। इस प्रकार राजस्थान को राजपूताना स्टेट कहा गया है। और वहीं गुजरात की संस्कृति को देखें तो उसमें खाना है इडली डोसा खम्मन ढोकला वगैरह वहाँ का खाना है। वहाँ का डांस देखें डांडिया और गरबा। वहाँ की भाषा देखें गुजराती। वहाँ का पोशाक देखें तो चनिया चोली। इस प्रकार वहाँ के कुछ कल्चर में डिफरेंस है, वहीं राजस्थान में कुछ कल्चर में डिफरेंस है। अब उनको बोलते हैं गुजराती। इसको पैटर्न प्रतिमान क्या हो गए? राजस्थानी संस्कृति, और वहाँ का पैटर्न क्या हो गया? गुजराती संस्कृति। अब ये एरिया भी डिफाइन है कि गुजरात के इस एरिया में ये संस्कृति पाई जाती है, और वहीं राजस्थान के अंतर्गत कुछ संस्कृति में इस प्रकार के पैटर्न पाए जाते हैं। संस्कृति तत्व क्या हो गया? छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति की संस्कृति की सबसे छोटी विशेषता को हम बोलते हैं सांस्कृतिक तत्व। जैसे कि दाल बाटी चूरमा, ये हो गए तत्व। अब कई तत्वों को मिलकर संस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है, और सांस्कृतिक संकुल को एक विशेष नाम मिल जाता है। जैसे राजस्थानी संस्कृति, राजपूताना संस्कृति, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक पैटर्न। सांस्कृतिक पैटर्न एक निश्चित सीमा तक बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक एरिया। इस प्रकार सांस्कृतिक तत्व क्लॉक विस्टन ने अपनी बुक मैन एंड कल्चर में दिया था। संस्कृति के तत्व मिलकर एक संकुल का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक संकुल। वहीं सांस्कृतिक प्रतिमान, रूथ वेनेडिक ने इसको डिफाइन किया था। उन्होंने बताया कि दो भागों में बांटा था, अपोलोनियन और डायनोनियन। जैसे कि दो संस्कृति अलग अलग वैल्यू करती है। जैसे कि हम किसी संस्कृति में जब हम दो व्यक्तियों से मिलते हैं तो कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। वहीं अपोलोनियन अच्छे लोग माने जाते थे, शांत स्वभाव के होते थे, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते थे, सहयोगी होते थे, संयमी होते थे, उदार होते थे। वहीं डायोनिसियन, ये लोग व्यक्तिवादी होते थे, अतिवादी होते थे, संघर्षवादी होते थे, एक दूसरे से कष्टों से खुश होते थे। ये मुख्यतः डोबो और क्वाकिंटल जनजातियों में मुख्यतः पाया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र, क्लार्क विस्लर ने अभी परिभाषा दी है। सांस्कृतिक का प्रसार जहाँ तक होता है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। इस प्रकार संस्कृति का किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से निर्माण होता है हमने देखा।
वहीं हम संस्कृति के प्रकार देखें तो हेडन ने इसके 3 प्रकार बताए हैं: यथार्थवादी कला, रेखांकन, प्रतीकात्मक मूल्य। यथार्थवादी कला से तात्पर्य है कि पहले लोग गुफाओं के बाहर स्ट्रक्चर बना देते थे, उससे हम देख सकते थे किस प्रकार की कला है। फिर रेखांकन आई, अब रेखांकन के बाद लिखावट, उसको मौखिक रूप मिला, उसको राइटिंग मिली। अब राइटिंग के बाद उसको थोड़ा और आगे बढ़ी, राइटिंग के बाद उसको थोड़ा और मॉडिफाई हुआ। अब हम प्रतीकात्मक अमूर्त अवधारणा देखते हैं, जैसे कि हम कोडिंग में बात करते हैं, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग में हो गए। इस प्रकार ऑकबर्न ने इसको सोशल चेंज में 2 भागों में बताया: भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। क्रोबर ने क्षेत्रीय संस्कृति, सार्वभौमिक संस्कृति। क्षेत्रीय संस्कृति का तात्पर्य कि क्षेत्र में पाई जाने वाली, सार्वभौमिक यानी सभी जगह पर मिलने वाली संस्कृति, जैसे मानवता। क्लोकवार्ड ओहली ने अपराधी उपसंस्कृति, संघर्ष उपसंस्कृति और पिछड़ी उपसंस्कृति इस प्रकार संस्कृति में बांटा है। वहीं संस्कृति के विकास के चरण देखें तो मुख्यतः उद्विकासियों को देखेंगे कि सांस्कृतिक चरण में हम इनको उद्विकासियों के क्रम में भी पढ़ेंगे। वहीं वीर का रह गया था थोड़ा, उन्होंने विचार, व्यवहार, आदर्श, नियम और भौतिक पदार्थ में बांटा है। भौतिक पदार्थों को देखिए तो इन्होंने संस्कृति के भौतिक पदार्थों को 13 भागों में बांटा है। वहीं विचार को इन्होंने 8 भागों में बांटा है और आदर्श व्यवहार को 14 भागों में बांटा है। इस प्रकार वीर ने संस्कृति के प्रकार बताए। संस्कृति विकास के चरण देखें तो मॉर्गन ने जंगली बर्बर सभ्य, पहले व्यक्ति जंगलों में रहता था, आग जलाकर अपना गुजारा करता था, उनको पशु पक्षियों को मारकर आदि को खाता था, कपड़े की छाल लपेटता था। इस प्रकार रिचुअल देखे होंगे। फिर बर्बर अवस्था आई, उसमें बर्तन का आविष्कार हो गया, पशुओं पर अधिकार हो गया। इस प्रकार बर्बर अवस्था, लोहे औजारों का, बर्तनों का भी आविष्कार हो गया। फिर सभ्य संस्कृति, लेखन कला का विकास हुआ। सभ्य संस्कृति कला स्पेंसर ने भी इसको 4 भागों में बांटा है। पहले शिकारी अवस्था थी, फिर पशुपालन या कृषि अवस्था आई, फिर पशुपालन अवस्था आई, फिर औद्योगिक अवस्था आई। वहीं एस सी दुबे ने पहले आदि पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र युग आई, कांस्य युग, जैसे कि हम सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो आदि के बारे में पढ़ते हैं कि ताम्र युग की थी। फिर कांस्य सभ्यता आई, फिर लोह सभ्यता। आजकल तो सभ्यता ही चेंज हो गई है। खैर, अब हम देखिए संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ, संस्कृति का प्रसार किस प्रकार हुआ। हालांकि संस्कृति का निर्माण तो इस प्रकार हो गया। संस्कृति का प्रसार 4 प्रकार से, हम कई बुकों में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हम मुख्यतः 4 प्रकार से देख सकते हैं। एक प्रसारवादी, जो मानते थे कि संस्कृति का विकास प्रसार के माध्यम से हुआ है। वहीं विकासवादी, वो मानते थे संस्कृति का विकास एक जगह पर विकास के माध्यम से हुआ है, उद्विकासी। जैसे हमने मॉर्गन को पढ़ा, हेडन को पढ़ा, एस.सी. दुबे को पढ़ा, स्पेंसर को पढ़ा। विकासवादी आते हैं। पर संस्कृति ग्रहण, जब संस्कृति के तत्व दूसरे संस्कृति के तत्व को, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के ग्रहण करती है तो कुछ चीज़ें उसको अडोप्टेशन करती है, कुछ चीज़ें सीखती है, कुछ चीज़ें छोड़ देती है। इस प्रकार नई संस्कृति का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं पर संस्कृति ग्रहण। ये मुख्यतः लिंटन, हर्स्कोविट, रेडफील्ड आदि ने दिया था। वहीं प्रकारवादी संस्कृति को मानते हैं कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने संस्कृति बनाई है, हम उसको अडोप्ट करते हैं। विकासवादियों में डार्विन, टाइलर, मॉर्गन, हेडन आते हैं। एक रेखीय बहुरेखीय होते हैं। पर वलयिक वक्रता, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा गया विकासवादियों में। यानी हमने पहले विकासवादियों को पढ़ा था, एक रेखीय हो सकते हैं, बहुरेखीय हो सकते हैं। परवलयिकता का तात्पर्य है कि 2 संस्कृति, परवलयिकता का तात्पर्य कि एक संस्कृति समान विकास हुआ, एक संस्कृति का विकास समान गति से हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पहले की अवस्था में रहे, वो अपनी अवस्था को चेंज कर लेती है। इसको बोलते हैं परवलयिकता। यानी 2 संस्कृतियों का विकास एक जैसे हुआ, लेकिन एक संस्कृति दूसरी दिशा में चली गई, एक संस्कृति का विकास दूसरी दिशा में हुआ। वहीं प्रसारवादियों को देखते हैं तो जर्मन प्रसारवादी, अमेरिकन प्रसारवादी और ब्रिटिश प्रसारवादी, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जर्मन क्या आता है? फेडरिक रेडजल, ग्रेबनर, स्मिथ, एक्करमैन। अमेरिका के फ्रेंच बुआस, क्रोबर, मेसन, लेस्ली वाइट, विस्लर, डिक्सन। और ब्रिटिश को मानता है W. स्मिथ, W.J. पेरी, W.J. रिवर्स।
अब ब्रिटिश वालों का मानना है कि मिस्र की संस्कृति सबसे मुख्य संस्कृति है। मिस्र की संस्कृति से ही उन्होंने, वो सूर्य के उपासक थे। सूर्य के उपासक होने के कारण उनकी संस्कृति, मिस्र की संस्कृति सबसे पहले विकास हुआ, फिर वहाँ से धीरे धीरे प्रसार हो गया। अमेरिकी संस्कृति वालों का मानना है कि संस्कृति का एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु से संस्कृति जगह जगह फैलती है। वहीं जर्मनी प्रसारवादियों ने कुछ अलग डेफिनेशन दी है। इस प्रकार संस्कृति का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ है। और वहीं प्रकार्यवादियों को मानना था कि मेलिनोव्स्की को मानना था कि संस्कृति का विकास व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होता है। मनुष्य की आवश्यकता होती है तो संस्कृति फलती फूलती है, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो संस्कृति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार संस्कृति की व्याख्या की है। थैंक यू सो मच।